हे दयामय प्रभु, आपकी अकारण कृपा से गुरुजनों ने हमको इस देव दुर्लभ मानव देह के महत्व को समझने की प्रेरणा प्रदान की है। अतः हम सच्चे हृदय से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम जीव मात्र के प्रति सहानुभूति एवं सहिष्णुता रखते हुए उनकी निस्वार्थ सेवा कर सकें। हे नाथ, आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि हमारे द्वारा कभी कोई गलत कार्य ना हो, और यदि संयोगवश कभी हो भी जाए तो पुनः उसे न करने का संकल्प कर आपसे क्षमा याचना कर सके। हम कभी भी आपको अपने से दूर न माने। हे कृपा में हम अपने मन को आपके चरणों में समर्पित कर रूप ध्यान पूर्वक आपके नाम, गुण, लीलाओं का चिंतन करते हुए संसार में अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, तथा इस प्रकार अपने इस जीवन को कृतार्थ कर आपके प्रेम को प्राप्त कर आनंदमय हो सकें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। हरिहर की जय। सबको राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जैसा राधे राधे राधे। राधे राधे। अब राधे राधे। जैसा कि अभी प्रार्थना में हम लोगों ने कहा कि इस देव दुर्लभ मानव देह के महत्व को समझने की प्रेरणा प्रदान की है। तो ये मानव देह का क्या महत्व है, उसी के बारे में आज का अपना पूरा टॉपिक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पेज नंबर 201, जिसके पास भी है पद प्रदर्शिका वो खोल के रख सकता है। बुद्धिमानी कहती है कि हमको यह अमूल्य मानव देह प्राप्त हुई है। यह मौका हमारे हाथ में आया है। एक बार एक मानव देह मिल गया तो हमेशा के लिए गारंटी हो गई, ऐसा नहीं हुआ करता। जैसे जैसे हमारे कर्म हुआ करते हैं, उसी के अनुसार हमको अगली योनि प्राप्त हुआ करती है। बहुत से लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि एक बार मनुष्य का शरीर मिल गया, अब तो हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, चाहे हम कुछ भी करें। लेकिन इस धोखे में मत रहिएगा। अगर कोई सकाम भावना से शुभ कर्म करके स्वर्गाधिक की प्राप्ति करना चाहता है तो मानव देह के द्वारा स्वर्ग मिलेगा। अगर कोई सकाम भावना से अशुभ कर्म करके नरकाधिक की प्राप्ति करना चाहता है तो मानव देह के द्वारा नरक मिलेगा। सकाम भावना से दोनों का मिश्रण चाहता है, उसे मृत्यु लोक की प्राप्ति होगी। देवता लोग भोगते हैं, लेकिन वेदों में लिखा है कि भावना दो प्रकार की होती है, एक सकाम भावना, एक निष्काम भावना। सकाम भावना का मतलब आज कुछ भी अच्छा काम करते हो और उसके बदले में चाहते हो कि यह फल हमको मिल जाए, इसको कहा गया है सकाम भावना। केवल भगवत प्रीतार्थ ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ठाकुर को रिझाने के लिए बिना फल की कामना से जो कार्य किया जाता है उसे कहा जाता है निष्काम कर्म। तो ये समझ में आया अपने को? हाँ जी। सकाम भावना और निष्काम भावना मीनिंग यस, समझ में अपने आ गया क्लियर? हाँ जी। यस। हाँ, जैसे भावना से कर्म करते हैं उसी का फल हम लोग को मिलता है। वेदों में बताया कि जो सकाम भावना शुभ कर्म करके, अच्छे कर्म करके स्वर्गाधिक लोकों की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको बुद्धिमान नहीं कहते। बोलिए अब आप लोग की क्या राय है इसके बारे में? हम भावना से जो कर्म करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उनको बुद्धिमान नहीं कहते। क्यों ऐसी बात है? भावना बताइए, ऐसी क्या बात है इसमें? राधे राधे। क्योंकि सकाम भावना से अगर हम सोचते हैं कि हमने अच्छा काम किया है तो हमको उसका फल मिलेगा, तो जो माँ के जो वो है कि सोने की जंजीर, और तो ये वो उसके लिए है कि भाई तुमने अगर जो भी कुछ अगर इंटेंशन से करते हो
तो और तुमको ऐसा लगता है कि अच्छा मुझे तो स्वर्ग मिलेगा, तो अल्टीमेटली वो तुमको बॉन्ड ही करेगा और तुम इसी 84 लाख योनियों के चक्कर में रहोगे। इसी के लिए निष्काम भावना से कर्म करने चाहिए। वेरी गुड। एक होता है ये जो पॉइंट अब पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब लोग ध्यान से सुनिए, और कुछ नहीं समझ में आए तो अपना माइक चालू करके बोलिए कि भाई हाँ ये चीज नहीं समझ में आ रही है। ठीक है? बाकी अदरवाइज माइक अपने बंद कर लीजिए तो आवाज ज्यादा क्लियर आएगी। एक होता है मूर्ख, उससे बड़ा मूर्ख जो होता है उसे कहते हैं महामूर्ख, और उससे बड़ा मूर्ख जो होता है वज्र मूर्ख कहा जाता है। ये जो बात है ना, हम माँ के जब सानिध्य में आए ना शुरू शुरू में, तो हमको तो कुछ पता नहीं थी, ये सब बातें हैं ना, भगवान का पता था ना अपना पता था, कुछ नहीं पता था। तो माँ के पास जब गए तो माँ ने बोला तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो हमने कहा लक्ष्य तो मैं ऐसा कुछ सोचा नहीं है कभी क्या है। तो बोली कि फिर भी कुछ तो होगा, काम करती हो किस लिए करते हैं? तो हमने कहा भाई स्वर्ग ही चाहते हैं। बोले स्वर्ग चाहती हो? मैंने कहा हम नर्क तो नहीं चाहते हैं ना, स्वर्ग ही चाहते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो। तब फिर माँ ने मुझे ये कहा था कि हिंदी आती है? मैंने कहा हाँ माँ हिंदी तो आती है। तो बोली एक होता है मूर्ख, एक होता है महामूर्ख, एक होता है वज्रमूर्ख। तो जो स्वर्ग जाना चाहता है ना तो वो वज्रमूर्ख होता है। तो मैंने कहा माँ फिर नर्क में जाना चाहिए क्या? तो बोली नर्क में भी नहीं जाना चाहिए। तब मैंने उसी समय मुझे ये बातें समझाई थी। तब से मेरे माइंड में ये बात है, बहुत सुंदर है, आगे पढ़ती हूँ। तो एक होता है मूर्ख, उससे बड़ा मूर्ख जो होता है उसे कहते हैं महामूर्ख, और उससे बड़ा मूर्ख जो होता है उसे कहते हैं वज्र मूर्ख। जिन्होंने व्याकरण पढ़ा होगा वे जानते होंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज हुआ करती हैं। मूर्ख, महामूर्ख, वज्रमूर्ख जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम है, रिलेटिव डिग्रीज होती हैं। अर्थात जो सकाम भावना से शुभ कर्म करके स्वर्गादि की प्राप्ति करना चाहता है, उसको हमारे शास्त्र कहते हैं कि वह विद्वान तो है ही नहीं, समझदार तो है ही नहीं, मूर्ख नहीं, महामूर्ख नहीं, बल्कि वज्र मूर्ख हुआ करता है। क्यों बताइए? अब आप लोग इस बात से एग्री करते हैं क्या कि वो वज्र मूर्ख हुआ करता है? बोलिए कमलेश जी, आप बोलिए। नहीं इस बात से एग्री करते हैं नहीं नहीं कि जो स्वर्ग में जाना चाहता है वो नहीं, वज्र मूर्ख सकाम होता है? भाव से नहीं जा सकते। हाँ? सकाम भाव से जो कार्य करेंगे वो नहीं जा सकते। नहीं नहीं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं हाँ कि जी। आप किस श्रेणी में अपने को समझते हो, मूर्ख, महामूर्ख या वज्र मूर्ख? अभी तो महामूर्ख की है। नहीं, ये बात पहले आप, तो ये बात जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो आपको पता थी क्या कि जो स्वर्ग नहीं की प्राप्त करना नहीं चाहता है वो वज्र मूर्ख होता है? नहीं नहीं ना? नहीं, वही, जब तक अपने गुरु नहीं बताया अपने को मालूम नहीं होती है मालूम ना नहीं ये बात। चलेगा बिल्कुल। हम लोग भी सोचते हैं भाई हाँ स्वर्ग जाना है, और क्या, हर काम हाँ स्वर्ग जाने के लिए किया जाता है। हाँ हाँ। लेकिन स्वर्ग जाने की जो सोचता है वो वज्र मूर्ख होता है। वेदों ने स्वर्गीय प्राणी को वज्र मूर्ख कह दिया। इसलिए आज से आप वज्र मूर्ख बनने की कोशिश मत करना। स्वर्ग चाहने की कोशिश कोई मत करना कि मरने के बाद स्वर्ग मिले। और ये जो बातें हैं ना अपने शास्त्रों की बातें हैं, हम्म। लेकिन बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं। हाँ जी। आज भी पेपर में पढ़ो किसी की डेथ हो गई, स्वर्गवासी हो गया, हम्म। लिखते हैं ना, हाँ ज्यादा जी। करके वही होता है, स्वर्गवासी हो गया। भगवान ना करे, लेकिन यदि आपका कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो उसको स्वर्गवासी मत लिख देना, क्योंकि स्वर्ग में तो वज्र मूर्ख जाया करते हैं। तो क्या लिखें? नरकवासी हो गए? ना ना ना, मेहरबानी करके उसकी कल्पना भी नहीं करना। जाएंगे तो वे जिस प्रकार के कर्म किए हैं उस प्रकार की योनि में। सकाम भावना से अच्छे कर्म किए होंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, सकाम भावना से बुरे काम किए होंगे तो नरक में जाएंगे।
दोनों अच्छे बुरे किए होंगे तो मृत्यु लोक में 84 लाख की प्रकार योनियों में घूम कर आ जाएंगे। लेकिन अपने वाले के लिए तो हम यही भावना करनी चाहिए कि उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई, ब्रह्मलीन हो गए, जो अद्वैत को मानने वाले हों। जो भक्त हैं उनके लिए लिखिए कि प्रभु की शरण में चले गए। समझ में आई ये बात? जी हाँ जी। एक तो भक्त होते हैं और एक अद्वैत को मानने वाले होते हैं। तो जो भक्त हैं वो प्रभु के शरण में जाते हैं हमेशा। वैकुंठवासी हो गए या गोलोकवासी या साकेतवासी या कैलाशवासी हो गए। ठीक है, अब इनमें क्या फर्क है? स्वर्गवासी नहीं हुए। वैकुंठवासी वे लोग जो लक्ष्मी नारायण के भक्त हो, उनके घर में कोई मरे तो लिखो कि वैकुंठवासी हो गए, हमारे इष्ट के दरबार में पहुंच गए। अगर कोई राम जी का भक्त है तो उनका धाम है साकेत, तो साकेतवासी हो गए। भगवान श्री कृष्ण का भक्त है तो वो गोलोकवासी हो गया, उनका धाम गोलोक कहलाया जाता है। शंकर भगवान का भक्त है तो कैलाशवासी हो गया। तो अब इसमें क्या है ना कि इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम लोग तो सारे ही भगवान को मानते हैं, ज्यादा करके लोग, है ना। हाँ जी। शंकर को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं उसको। तो ये अपने आगे एक टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे कि अनन्यता मतलब अपने को एक ही भगवान को मानना। भगवान सब एक हैं, एक सब है। भगवान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अपने को एक को ही मानना चाहिए। अब जैसे बोलते हैं ना भाई, जेंट्स तो सब जेंट्स हैं ही, है ना, लेकिन पति तो एक ही होता है ना, फादर तो एक ही होता है ना। तो इसी तरह से एक में ही सब समाये हुए हैं, एक ही को मानना चाहिए। तो जो एक को मानता है उनके लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन जो सब भगवान को मानता है उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात इसमें ये आई है कि जैसे उसके कर्म हैं उसके हिसाब से उसको योनि मिलेगी। जरूरी नहीं है कि वो भगवान के धाम में जाए। सकाम और निष्काम भाव से जो कर्म किए हैं तो वो मृत्यु लोक में आएगा, और 84 लाख योनियों में उसको अलग अलग उसमें जाना पड़ेगा अपने कर्मों के हिसाब से। जहां उसके कर्म उसको ले जाएंगे वह वासी तो वहां का ही होगा। आपकी उसके आप चिंता छोड़ दीजिए, आप तो ये भावना कीजिए कि वह अच्छी जगह पहुंच गया है। ठीक है, अपनी तरफ से अच्छी भावना करना चाहिए, लेकिन बाकी जैसे उसके कर्म होंगे उसके हिसाब से उसको योनि मिलेगी। अब अच्छी जगह कौन सी है? जहां जाकर पुनः लौटकर नहीं आना पड़ता है, वह भगवत धाम, भगवत धाम। किंतु अगर हम ऐसा कह दें कि जहां जाकर पुनर्लौट के नहीं आना पड़ता है, तो आप कहेंगी भगवान ही अवतार लेकर आता है। तमाम संत महात्मा जिन्होंने पहले जन्मों में सिद्धि प्राप्त कर ली है, भगवत साक्षात्कार कर लिया है, वे लौट लौट कर आते हैं, भगवान के नित्य पार्षद आते हैं। बात गलत हो जाएगी। जहां जाकर के पुनः मायाबद्ध अवस्था में नहीं आना पड़ता है उसको बोला जाता है भगवत लोक। इसका मैंने एक बार एग्जाम्पल बताया था कि अब जैसे जेल होती है, ठीक है ना, जेल में कैदी भी होते हैं और जेलर भी होता है और वहां का स्टाफ वगैरह भी होता है। तो कैदी तो जेल के बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन अब जो जेलर है या और वहां का स्टाफ है वो तो अंदर बाहर करता ही है ना। तो इसी तरह से ये दुनिया एक जेल है। तो इसमें जो 84 लाख योनियों में आता है, भटकता है, करता है, वो एक जेल के समान है। लेकिन संत महात्मा है या भगवान अवतार लेके आते हैं, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जब भगवान कहीं वो आ सकते हैं, कब जब चाहिए तो जा सकते हैं। जहाँ इस सूर्य चंद्रमा का प्रवेश नहीं है, जहाँ इस अग्नि का प्रवेश नहीं है, जहाँ इस माया के प्रपंच का लवलेश भी नहीं है, वो अलग भगवान की दुनिया हुआ करती है।
तो आप भावना ये कीजिए कि आपके प्रियजन मरने के बाद वहां गए हैं। तो स्वर्ग की कामना करने वालों को वज्र मूर्ख कहा गया है। लेकिन आप यह मत समझ लेना कि स्वर्ग में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, वज्र मूर्ख तो है स्वर्ग में जाने वाला, लेकिन क्यों उसका आगे बताएंगे। लेकिन स्वर्ग में अब क्या है वो बता रहे हैं। हमारे और आपके बीच में कोई स्वर्ग का प्राणी आकर खड़ा हो जाए तो जानते हैं क्या होगा? इतना प्रकाश निकलेगा उसके शरीर से कि हम और आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। स्वर्गीय प्राणी जब खड़ा होता है तो जमीन में उसके पैर नहीं छुआ करते। स्वर्ग के प्राणी के गले में पड़ी हुई फूल की माला कभी मुरझाया नहीं करती। उसको कभी पसीना नहीं आया करता है। उसको कुछ नहीं करना धरना पड़ता है। आपने सोच लिया कि किसी की मधुर वाणी को सुनूं तो आप अनुभूति हो गई। उसके आपने चाहा कि अमुक को देखूं तो कहीं देखने जाने की जरूरत नहीं है, आपको उसके दर्शन मिल जाएगा। ऐसे हर इंद्रिय के विषय को समझ लीजिएगा। स्वर्ग में इतना सुख है, लेकिन हमारे शास्त्रों का निर्देश है कि वे वज्र मूर्ख हुआ करते हैं। जो स्वर्गीय सुख चाहता है वो वज्र मूर्ख है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक तक माया का क्षेत्र है। माया मतलब देवताओं में सतोगुण अधिक हुआ करता है, दानवों में तमोगुण अधिक हुआ करता है, और मानवों में रजोगुण अधिक हुआ करता है। पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप हुआ करता है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? पाप तो पाप है और पुण्य भी पाप है, क्योंकि दोनों बंधन कारक हुआ करते हैं। ठीक है, पाप और पुण्य दोनों बंधन कारक है। अब 50 किलो की लोहे की बेड़ी पहनेंगे तो भी बुरा हाल होगा। 50 किलो की सोने की बेड़ी पहनेंगे तो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने सोने को 50 किलो की सोने की बेड़ी, क्योंकि हमने सोने को इम्पोर्टेंस बहुत दे रखा है। मतलब ये कि 50 किलो की लोहे की बेड़ी पहनेंगे तो लगेगा लोहे की बेड़ी पहनी है, सोने की पहनेंगे तो भी सोने में वजन तो है ही है ना 50 किलो। अगर वो पहन के कोई बोलेगा कि मार्च पास्ट करो या दौड़ो तो पॉसिबल है क्या दौड़ना? चाहे सोने की हो या लोहे की हो, बात तो एक ही हो गई, बंधन तो हो ही गया ना। तो वही बात है। सोने की बेड़ियों को डाल करके हम आपसे कहेंगे कि दौड़ लगाओ, जॉगिंग करो, डबल मार्च करो, आप नहीं कर सकेंगे। वह भी बंधन है, क्योंकि इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके सकाम भावना से शुभ कर्म किया, स्वर्ग में गए, थोड़े दिन पुण्य का सुख भोगा, फिर कर्मानुसार नीचे पटक दिया जाता है। सुख भेद भोगने के बाद जब दुख भोगना पड़ता है तो क्या हालत होती है? एक बार सुख भोगने मिल गया, एक बार महल में रहने मिल गया, फिर बोलो कि झोपड़े में रहना है, तो क्या हालत होगी ना। तो वही होता है, जब अपने शुभ कर्म खत्म हो गए तो अपने को फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है, फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। इलेक्शन में खड़े वे जीत गए तो मिनिस्ट्री मिल गई, सीट पर बैठ गए। दोबारा इलेक्शन हुए तो मिनिस्टर साहब को सीट नहीं मिली, हार गए। तो क्या दशा होती है? मिनिस्ट्री का सुख भोगा, जहां जाए जी हजूरी हो रही है। फिर जब कुर्सी छिनी तो चपरासी भी सलाम नहीं करता। क्या दशा होती है कल्पना कर लीजिए। वही स्वर्गीय सुख भोगने के बाद होती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सबको? हाँ जी, समझ में आ गया। आ गया समझ में? हाँ जी, हाँ जी। संतोष जी, आ गया समझ में? ये आ गया। अच्छा। इसीलिए इसीलिए स्वर्गवासी नहीं करना चाहिए। हाँ स्वर्ग की कामना नहीं करनी, स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम्म। वो भोगने के बाद फिर शुक्र कुकर कीट पतंगों की योनियों में घूमना पड़ता है, पुनः मृत्यु लोक लौट कर आना पड़ता है। इसलिए अमूल्य मानव देह को
सकाम भावना से शुभ कर्म करके नष्ट नहीं करना चाहिए। ये तो बंधन कारक हुआ करते हैं। बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की। क्लियर हो गया ना ये बात? हाँ जी। अनंत बार हम और आप स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन तक जा चुके हैं, अनंत बार नरक में जा चुके हैं, और अनंत बार ब्रह्मलोक में भी जा चुके हैं। लेकिन अगर शुभ कर्मों के संस्कार रहेंगे तो ब्रह्मलोक तक जाकर पुनः मृत्यु लोक में हम लोगों को आना पड़ेगा। अशुभ कर्मों के संस्कार होंगे तो नरक वगैरह लोकों में जा जाकर लौट कर आना पड़ेगा। इसलिए दोनों ही बंधन कारक हैं। बड़ा विलक्षण संसार है। हम लोग प्लानिंग तो बड़ी लंबी चौड़ी किया करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि हमारी अगली सांस आने वाली है या नहीं। करते हैं ना प्लानिंग? करते हैं। 100%। अब पेज नंबर 208 में एक स्टोरी है। कौन पढ़ेगा? संतोष जी, आपके पास बुक है ना? है पर वो मेरी आवाज क्लियर नहीं है। आप भावना जी को बोलिए, वो पढ़ेंगे। भावना जी को बोलिए। चलो कोई बात नहीं। सरोज भाभी जी, वो आपके तो पास बुक है? हाँ, तो आप पढ़िए। 208 नंबर। आपका पहले वीडियो थोड़ा एडजस्ट करिए, आपकी स्पेस पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा और एडजस्ट करिए। थोड़ा अभी भी फेस पूरा नहीं आ रहा है, खाली आप हिल रहे हो, बाकी कैमरे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। आप पढ़िए 208 में। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत एकनाथ जी महाराज के पास एक शिष्य आया करता बाकी लोग अपना क्या माइक हो प्लीज गया? बंद कर दीजिए। और बहुत कहता था महाराज, क्या बात है कि मैं जब आपको देखता हूँ आप आनंद में दिखते हैं। आपके आनंद का राज क्या है? महात्मा जी ने कहा, बताएंगे कभी। महात्मा उसे महात्मा उसे कहा करते थे, देख तू गलत काम करना छोड़ दे, ये एक अच्छी बात मिनट नहीं भाभी है। जी, एक मिनट। कमलेश जी, आपका माइक बंद करिए। भाभी जी, ये जो दूसरे हैं ना, जो माइक बंद करके, कांता जी, उनके वहां से, हाँ अभी बंद किया है। हाँ हाँ, आप शुरू करिए सरोज भाभी। महात्मा जी ने कहा, बताएंगे कभी। महात्मा उसे कहा करते थे, देख तू गलत काम करना छोड़ दे, ये अच्छी बात नहीं है। अपने चरित्र को तू ठीक कर, नहीं तो तुझे उसका फल भोगना पड़ेगा। वह हाँ हाँ कह देता था, लेकिन पाप की ओर से उसकी निवृत्ति नहीं हुई थी। एक बार वह महात्मा जी के पास पहुंचा। उसे देखकर महात्मा जी गंभीर हो गए। वह भी घबरा गया कि मुझको देखकर गुरुजी इतने गंभीर कैसे हो गए। उसने पूछा, महाराज क्या बात है? गुरुजी ने कहा, कोई खास बात नहीं है। उसने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको प्रणाम किया, आपने मेरी ओर देखा और गंभीर हो गए। मेरे मन में कुछ धुक धुक होने लगी है, डर लग रहा है। महात्मा जी ने कहा, बात यह है कि अब तेरा समय आ गया है। आज से 8वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। इतना सुनना था कि घबरा गया। महाराज मैं क्या करूं? महात्मा जी ने कहा, भैया बहुत कुछ कर लिया, अब तो 7 ही दिन बचे हैं। अब तो तू अपना कल्याण कर ले। जो अच्छा बुरा काम तुझे करना है वो तू कर डाल, लेकिन 7वें दिन मेरे पास में आ जाना। वह घर गया। उसे तो मृत्यु ही दिखाई देने लगी। कहीं मन न लगे, न किसी पाप कर्म की प्रवृत्ति हो, न किसी को बुरा कहने को मन करे। गुरु के शब्दों पर विश्वास था। उसके पास जो कुछ था वह सब बांट दिया। न ही खाने की ओर उसकी प्रवृत्ति जाए, मतलब पांचों इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इससे उसका मन हट गया। महात्मा जी ने बताया कि भगवान का नाम लिया कर। बस माला ले ली और नाम जप करने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, उसको तो अपनी मृत्यु सामने दिखाई पड़ने लगी। 7 दिन बीत गए। इन 7 दिनों में उसने बहुत भजन किया। अब पहुंचा महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने पूछा, भैया
इन 7 दिनों में तुमने कौन कौन से गलत काम किए? या तो बताओ, कोई चोरी की, या कोई ब्लैक मार्केट किया, या किसी की निंदा चुगली की? कौन कौन से गलत काम किए? उसने कहा, महाराज क्या बताऊं, जब से आपने कहा कि आज से 60वें दिन तेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं है। मुझे जाना है, यह सोचकर मेरा मन सब ओर से हट गया। किसी को गाली देने का या गलत काम करने का मन ही नहीं हुआ। किसी भी ओर मेरी प्रवृत्ति जाती ही नहीं थी। महात्मा जी ने पूछा, अच्छा, बीवी को कितनी बार प्यार किया इतने दिनों में? उसने कहा, महाराज प्यार करने का भी मन नहीं होता था, मौत दिखाई पड़ती थी। बस आपने कहा था भगवान का नाम लेना, तो बस भगवान का नाम लिया। महात्मा जी ने कहा, देख, तू यह पूछता था ना कि हम लोग आनंद में कैसे रहते हैं। हम इन दो चीजों को हमेशा याद रखते हैं, इसीलिए हम आनंद में रहते हैं। नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। इन दो चीजों को जो याद रखेगा ना, उसके द्वारा कोई गलत कार्य नहीं होगा। अगले क्षण में मरना है तो हम किसके लिए करें, क्यों करें, विचार आता है मन में। राधे राधे। हाँ, तो इस स्टोरी से क्या समझ में आया? कौन बताएगा? कोई तो बोलो। अगर राधे राधे, अगर हम ये दो चीजें याद रखें कि कभी भी मौत आ सकती है, मृत्यु कभी भी हो सकती है अचानक, और और सिर्फ एक भगवान ही हमारा सहारा है, या सिर्फ हमको भगवान के ही आश्रित रहना है, तो फिर हम अपनी जिंदगी को सही ढंग से, गलत काम करने से भी बच जाएंगे, और सही ढंग से हम जीना सीखेंगे। ठीक बात कि है। भाई हमको, आगे सुनिए। किसी की गारंटी नहीं है कि कौन पहले जाएगा। यह तो हम लोग सोच लेते हैं कि वह पहले जाएगा, हम तो अभी नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग सबको दुनिया से जाते हुए देखते हैं, पर जो बच जाते हैं वो यह सोचते हैं कि हमको भी जाना तो है, लेकिन अभी नहीं। बस यही प्लानिंग हम सबकी चलती रहती है कि हमको अभी नहीं जाना है। हम तो अभी 50-60 वर्ष के ही हुए हैं, पहले तो 70-80 वाले जाना है, लोगों को जाना है। जबकि भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे कब या कैसे जाने की बात भगवान ने अपने हाथ में रखी है। हमें मालूम नहीं है, nobody knows। और जानने की कोशिश भी मत करना। अपने को जाने के लिए तैयारी हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन कब जाना है यह पहले से जान लेने से बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। हमारी आसक्ति इस शरीर में है। यह देहासक्ति ही हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं मेरी मौत ना आ जाए, मेरा यह शरीर छूट ना जाए। होता है ना ऐसा? हाँ जी। सबको लगता है ना ऐसा, उसकी हाँ, डेथ हुई, अच्छा ऐसे हो गई डेथ। लेकिन अपने उसी। नहीं सोचते कि जैसे उसकी हमारी भी कभी हो सकती है ना? अब पेज नंबर 210 पे एक स्टोरी है। मीना जी आप पढ़ेंगी? मीना फतनानी, आप पढ़ेंगी ये स्टोरी? जी, वो वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी को इस बात, यहाँ से ही पढ़ू ना, हाँ पेन हाँ। से। वाल्मीकि जी को इस एक बात से ज्ञान हो गया था। वाल्मीकि जी का दृष्टांत आपको मालूम होगा। इतना बड़ा डकैत था, रत्नाकर डाकू। जंगल में से जो भी संत महात्मा ब्राह्मण गुजरते उनका माल छीन लेता और सबको मार डालता था, जबकि साधु महात्माओं के पास कुछ भी नहीं होता था। यदि कुछ नहीं होता तो ब्राह्मण का यज्ञोपवीत उतार कर उसको मार डालता था। इतना बड़ा हत्यारा था, डाकू था। एक बार नारद जी वहां से जा रहे थे, उन उनको पकड़ लिया। नारद जी ने कहा, भैया मेरे पास तो सिर्फ यह वीणा है, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? डकैत ने कहा, हम तो तुम्हें मारेंगे। नारद जी ने कहा, जरा सोच तो सही, तू इतनी चोरी डकैती पाप
आचरण क्यों करता है? क्यों सबको मारता है? डकैत ने कहा, मैं बीवी बच्चों को पालने के लिए करता हूँ, यह मेरा धंधा है। नारद जी ने कहा, भैया, तू जिन लोगों के लिए यह पाप कर्म कर रहा है, उन लोगों से तू यह पूछ कि वे तेरे इस पाप कर्म में भागीदार बनेंगे क्या? जब तुझे इन पापों पर दंड मिलेगा तो क्या वे तेरे साथ दंड भोगने को तैयार है? डकैत ने कहा, बात तो ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ। बाबा बाबा कहीं पीछे से भाग न जाए, यह सोचकर नारद जी ने एक पेड़ से बांधकर अपने घर गया। नारद जी उसने को अपनी नारद जी को पेड़ से बांधकर। हाँ सॉरी, यह सोचकर नारद जी को एक पेड़ से बांधकर अपने घर गया। उसने अपनी बीवी से पूछा, मैं तेरी सुख सुविधा के लिए, तेरे बच्चों के लालन पालन के लिए काम कर लाता हूँ। कमा कर लाता हूँ। इस कमाई के लिए मैं जो भी पाप करता हूँ, तू उसमें मेरी भागीदार बनेगी। सब पति यही कहते हैं कि मैं जो भी करता हूँ तेरे और तेरे बच्चों के लिए करता हूँ। मुझे तो केवल 2 रोटी चाहिए। क्यों जी, वो और उसके बच्चे कहाँ से आ गए? और आप अगर 2 रोटी खाते हो तो वो भी तो दो दो ही खाती होगी। लेकिन ना, सबकी घास गोस गोस होती है। तो उसकी बीवी ने कहा, मैं तुम्हारे पाप में क्यों भागीदार बनूंगी? तुमने मुझसे शादी की है, यह तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरा और बच्चों का लालन पालन करो। तुम धंधे तुम धंधे में क्या काला सफेद करते हो, वह मुझे क्या मालूम। मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम पैसा कैसे लाते हो। पति की बात सुनकर डकैत का माथा ठनका। उसने अपने बच्चों से भी यही बात पूछी। बच्चों ने भी ऐसा ही उत्तर दिया कि आपने हमको जन्म दिया है, तो हमारा लालन पालन करना आपका कर्तव्य है। अब डकैत को होश आया। नारद जी ने कोई नई बात नहीं बताई थी, लेकिन उस समय नारद जी की बात सुनकर उसकी आंखें खुल गई और वह नारद जी के पास गया। उन उनकी रस्सी खोली और चरणों में गिर गया। नारद जी ने समझाया और कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तब तक तू राम राम कर। लेकिन वह इतना बड़ा पापी था कि राम राम भी न बोल सका। मरा मरा बोलने लगा, किंतु गुरु वाक्य पर विश्वास करके ऐसा जप करने को बैठा कि वाल्मीकि बनकर ही उठा। ओके ना? घटना घटित हो गई। अच्छा, घटना घटित हो गई। कोई भी बात किसी के हृदय को कब छू जाए, उसका और उसके जीवन की दशा बदल जाए, ये कोई नहीं जानता। और तो आगे पढ़। हाँ, तो मौत को याद रखेंगे तो कभी हमारे द्वारा गलत काम नहीं होंगे, कभी संसार की आसक्तियों के चक्कर में नहीं फंसेंगे। भगवान का भजन करने से, भगवान के नाम का स्मरण करने से अपने आप संसार से धीरे धीरे वैराग्य होता चला जाएगा और धीरे धीरे अपने आप भगवान में अनुराग होता चला जाएगा। राधे राधे। ठीक हो? ओके, राधे राधे। राधे राधे। चलो, ये स्टोरी समझ में आई है? इसमें क्या समझ में आया? राधे राधे भाभी जी। राधे राधे। बस हाँ, बस यही समझ में आया कि जो कर्म हम करेंगे उसका फल तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। हम्म। उसका कोई दूसरा नहीं भुगत सकता, वो कितना ही प्यारा हो, अपना कुछ भी हो। हाँ अपना किया हुआ तो खुद को ही भुगतना पड़ेगा। हाँ, एकदम सही बात है। और और क्या समझ में आया किसको? भावना, बस आपको क्या समझ में आया इसमें? बस यही कहना, जैसे अगर हम सोचे कि हम उसके लिए हम ये कर रहे हैं, तो उसको भी हमारे साथ हमारे गलत काम का उसको भी थोड़ा तो मिलेगा। लेकिन नहीं, उन लोग दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हमने अगर गलत किया है तो हम ही रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर किसी और के लिए हम भी क्यों कुछ गलत करें, हम भी सही राह पर चले। हाँ, राइट। और और यामिनी? एक और बात आंटी की,
सॉरी सॉरी। और एक और बोलिए। बात ये जो मैं आसक्ति कम करनी है कि लव अनकंडीशनली, जो माँ का जो सुविचार में जो रहता है कि इसी के डोंट बिकॉज है ना, नहीं तो लव करने से यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग, अरे मैंने किया तो अच्छा बच्चे मेरी बात सुने, या हाँ, तो फिर वो एक यही बात है कि भाई यू हैव टू अनकंडीशनली करो नहीं तो फिर हाँ, तुम्हारी मैं ये एक्सपेक्टेशंस कहना बढ़ चाहती जाती हैं। हूँ। वही सकाम भावना हो गई ना, सकाम हाँ, भावना से मत करो, मत ड्यूटी करो, समझ के करो बस। इस काम भावना से। यामिनी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाभी जी सारे पॉइंट्स तो कवर हो गए हैं इधर, कि हमें अगर ये मन में रहेगा कि हम जो कर रहे हैं उसका ही हमें फल मिलने वाला है, तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे। और दूसरा, ठाकुर जी की तरफ अगर हम मन लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे संसार में से तो अपना मन हटता जाएगा, और ठाकुर जी में अपना मन धीरे धीरे लगने लग जाएगा, और हम अ, अपना निष्काम भाव से और हम अपने कर्म करते थे। वेरी गुड। इसमें एक यहाँ पे पॉइंट आया था कि सब पति यही कहते हैं कि मैं जो भी करता हूँ तेरे और तेरे बच्चों के लिए करता हूँ, मुझे तो केवल 2 रोटी चाहिए। क्यों जी, वो और उसके बच्चे कहाँ से आ गए? और आप अगर 2 रोटी खाते हैं तो वो भी तो दो ही खाती होगी। लेकिन ना, सबकी धौंस होती है। ये एक पॉइंट बहुत अच्छा था। तो वो क्या होता है ना, कि लोग समझते हैं कि हमारी वजह से ही सब कुछ चल रहा है ना। एक ये मैं भावना होती है, स्पेशली मैं मेल ईगो होता है, हमारी वजह से सब चल रहा मैं है। की वजह से, मैं मेरी वजह से चल रहा, मैं आ जाता बीच में, हाँ, अहंकार आ नहीं, जाता है। अहंकार नहीं, हम घर चला रहे हैं। हाँ। हम सबको हमारी सुनना चाहिए, जो हो रहा है हमारी सही हो रहा है, हमने ही सब कुछ संभाला हुआ है। हम्म, एक ये भावना रहती है। हाँ, तो उसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, छोटी सी, कि एक बार एक महल होता है, बहुत बड़ा महल होता है। उसका बहुत बड़ा हॉल होता है महल का। तो उस महल के हॉल की छत पे 2 छिपकली रहती हैं। तो वो दोनों छिपकली फ्रेंड्स होती हैं। तो एक छिपकली तो अक्सर दूसरे रूम में जाके थोड़ा पूरे महल में राउंड राउंड मार के आती रहती है, लेकिन दूसरी कभी नहीं जाती है। तो वो अपनी दूसरी सहेली को कहती है कि तुम भी चलो कभी कभी तो बाहर, इस रूम के बाहर तो निकलो कम से कम, कभी तो चलो बाहर मेरे साथ, देख के आओ पूरा महल कितना सुंदर है, क्या है। बोलती है नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ। तो बोले ऐसी क्या बात है, इतने सालों में तुम कभी भी नहीं जाती हो बाहर? तो बोली कि ऐसा है ना कि देखो, तुम तो चली जाती हो कोई बात नहीं, लेकिन कोई तो चाहिए ना यही महल की छत को संभालने के लिए। अब मैं चली जाऊंगी तो छत कैसे संभाली जाएगी? बोलती इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। हम्म, तो वही बात होती है कि जैसे हमने ही सब कुछ संभाला हुआ हम्म, है पर ना। ये आप बोल रहे हो ना, ये यूजुअली करीब करीब अपने सभी घरों में यही रहता है कि हस्बैंड समझते हैं कि हम घर चला रहे हैं, हमारी वजह से चल रहा है। वाइफ समझती है कि अगर मैं ऐसे नहीं करती तो वो आपका कैसे चलता। तो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन ईच फैमिली। तो अब इससे जाके थोड़ा क्या सा, हाँ समझना चाहिए, क्या लेसन लेना चाहिए, वो बात है। हाँ। और तो और भाभी जी, कई बार हमें जब तक समझो थोड़ा बहुत ये माँ के पास में गए, माँ की शरण में गए, ज्ञान नहीं मिला, तब तक इतना मैं भरा हुआ था कि हमें पता ही नहीं था कि ये भी एक ईगो का ही स्वरूप होता है। हर एक चीज में मैं, मुझे याद है मैं माँ से कभी कभी शुरू में बात करती थी ना, तो हमने किया, हमने किया, हमने ये किया, 2 बार बोली, तीसरी बार मेरी जीभ तुरंत अटक गई कि क्या हम, कौन, नहीं, किधर। तो वो हमको जाने अनजाने में इतने पुराने संस्कार पड़े हुए हैं ना, तो ये मैं वाला वृत्ति हमारे अंदर काफी समाया हुआ है, और हमें इसको एहसास करके कम करना चाहिए, और यही सोचना चाहिए जो भी कर रहा है ठाकुर जी कर रहे हैं और उनकी ही कृपा से हो रहा है। हो रहा है, राइट। तो ये मैं एक भी बहुत बड़ी चीज है कि दुनिया वैसे ही चलने वाली है, किसी के एक अभाव होने से नहीं दुनिया रुकती है। एक और मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वो कुछ पूना में रहती थी, उसकी एक बहुत क्लोज फ्रेंड थी। तो वो जब तक वो फ्रेंड थी, वो घर से किसी तरह से भी बोले चलो आज पार्टी में चलो, कहीं यहाँ चलो, नहीं नहीं कैसे चलूंगी।
घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को देखना है, ये करना है, वो करना है, कभी कहीं मतलब कोई सोशल सर्कल नहीं, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, कोई रिलेटिव के आना जाना नहीं कि भाई हम तो घर संभाल रहे हैं, नहीं जाना पॉसिबल है। और अचानक से एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फ्रेंड को लगता है, कुछ 3-4 महीने निकलते हैं तो उसको लगता है कि उसकी बेचारी का घर अब कैसे चल रहा होगा। तो वो एक बार विजिट करने जाती है, जस्ट खैर पूछने कि भाई घर में सास ससुर हैं, वो कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, क्या है। तो वो जाती है तो उस फ्रेंड का हस्बैंड मिलता है वहां उसको। तो वो बोलता है, पूछती है भाई कैसे चल रहा है, क्या है, ये वो है। बोले नहीं कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है। मम्मी पापा के लिए एक नौकर रख दिया है, वो उनका ख्याल रखता है। बच्चों के लिए भी एक मेड रख दी है, वो करती है, खाना बनाने वाली आती है, खाना बना के चली जाती है। साफ सफाई वाला सफाई कर देता है, कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है। तो वो, उसकी तो लाइफ बेचारी पूरी उसने खत्म कर दी है सोच के कि मेरे बिना घर नहीं चलेगा। नहीं, कुछ अपने पे भी डिपेंड, हम नहीं कितनी पड़ा उसके जिम्मेदारियां जाने लेते से, 2-3 महीने में सब एडजस्ट होके सब हैं। बराबर सब हो गया। सब हो जाता है, सब चलता है। हाँ। अभी मैं तो बोलना चाहती हूँ भाभी अपने जी। को भी संभालना चाहिए तो इससे अपने को क्या लेसन मिलता है? कि ये सारी ऐसा जिम्मेदारी अपने पे मत लो। नहीं, हमको कहीं, भाभी जी, हमको कहीं बाहर जाना हो जाता है, 8 दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता है। वही जैसे आपने स्टोरी सुनाई है कि अरे कैसे चलेगा, मेरे को ये करना ये करना। लेकिन जब जाके आते हैं ना, तो मालूम पड़ता है कि हम नहीं थे, हम थे, उससे अच्छा घर चल रहा है, उससे भी अच्छा तरह मैनेज हो रहा है। ये ऐसा होता है, रियल में ऐसा होता है। सही बात है, लेकिन मेरे को ये पूछना है कि ये सब जो अपने ने पढ़ा या डिस्कशन किया, उससे अपने को लेसन क्या मिला, अपने को लाइफ में क्या चेंज करना है? भाई सब छोड़ दो। उसे लेसन, हर राधे सारी राधे, उसका लेसन यही है कि डोंट थिंक कि वी आर इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग और हमारी वजह से ही सब कुछ टिका हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इसका एक लाइव एग्जांपल यही है कि ये वृंदावन का, आप मानेंगे नहीं, हस्बैंड हमारे कभी बोलते तुम जाओ भावना, तुम जाओ 4 दिन के लिए, तुम जाकर आओ। लेकिन मैंने बोला कि 16 से एग्जाम है, अरे मैं कैसे जाऊं बच्चे का। और अभी मैं वही सोच रही हूँ जो बोला कि हमारे बिना भी अच्छे से बच्चे एग्जाम दे देंगे, दे पर वो देते हैं, और ज्यादा अच्छी हो तरह ही दे नहीं देते हैं। पाता। वही कह रही वरना हूँ, इन्होंने ज्यादा बोला, अच्छी तरह दे देते हैं। मैं मीन्स यानी कि इसी वजह से मैं ना नहीं जा पाती हूँ। और आई नो मैं रॉन्ग हूँ, बट पता नहीं क्यों हो ही नहीं पाता है। बस ये एक चीज है अच्छा, जो हो ही नहीं पाती एक माँ का है। भजन है, उसकी लाइन है, जीते जी मरना सिखा दिया, हम्म। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने याद है। जीना सिखा दिया, है ना। तो हाँ, उसने जीते जी मरना सिखा देने का यही मीनिंग है ठीक कि है। जीते जी मरे हुए जैसे सीखो कि तुम नहीं भी हो तो तुम्हारी अपनी ड्यूटी करो, लेकिन अटैचमेंट मत करो। तुम्हारे बिना भी संसार वैसे ही चलने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम्म। तो ऐसे मैंने दो दो डेथ देखी घर में। मुझे लगा कि अरे अभी इसके बिना कैसे होगा। जैसे हमारे सास मदर इन लॉ की हो गई, तो मैंने बोला अरे अब घर कैसे चलेगा। मेरे डैडी की हो गई, मैंने बोला अब घर कैसे चलेगा। लेकिन वो चल रहा है, आज इतने सालों से चल रहा है। तो फिर मुझे लगता है मेरी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। पर वो एक छोड़कर, मीन्स वही मैं कोशिश हमेशा सोचती हूँ कि एक बार तो जाऊं, एक बार तो जाऊं, पर पता नहीं नहीं हो पा रहा। मेरे को इसका एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। टाइम कम है, शॉर्ट में बताती हूँ। मेरा बेटा जो है ना 10th में था, तो ठीक ठीक था पढ़ाई में, ओके ओके था। तो उस समय है ना, वृंदावन में फर्स्ट टाइम वो अष्टयाम लीला होने वाली थी। तो उसी समय एग्जाम का टाइम। तो अब मैंने कहा मैं तो कैसे जा पाऊंगी, सोच भी नहीं सकती हूँ जाने। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब आप चले जाओ, मैं तो उसको छोड़ के कैसे जाऊंगी। तो फिर अचानक किसी संत के मुंह से मैंने पूछा, सुना कि तुम भगवान को एप्लीकेशन तो करो कम से कम कि तुम्हारी इच्छा है जाने की। तो मैंने कहा चलो एप्लीकेशन डाल देते हैं, डालने में क्या नुकसान है। तो फिर उसके बाद में मैं जब घर आई पहुंची ना, तो ऐसी बातचीत हो रही थी। तो मैंने कहा मम्मी से, मेरी सासू जी से, मेरी इच्छा तो बहुत है जाने की, लेकिन अब क्या करें, कैसे जाएं। बोली तेरी इच्छा है तो चली जा। मैंने कहा वो उसके एग्जाम है, वो
बोले एग्जाम में तो पढ़ाई उसको करनी है ना, तेरी को तो नहीं करनी है ना, और हम लोग तो हैं, तुम्हारी इच्छा है तो चली जाओ। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है। मैंने कहा वैसे भी पढ़ाई में ठीक ठीक है, कोई बहुत वो तो होने वाला नहीं है, चलो मेरी अष्टयाम लीला का क्यों छोड़ू मैं। चली गई मैं। उसके बाद एग्जाम आया, यू वोंट बिलीव, वो पहले तो फोन में रिजल्ट पूछते थे ना, तो फर्स्ट क्लास आया है। तो मैंने इनको बोला ऑफिस में आप पेड़ा वेड़ा मत खिला देना किसी को, मार्कशीट आ जाने दो। मार्कशीट आई, फर्स्ट क्लास आया था। तो मैंने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे आ गया ऐसे। तो मालूम है क्या जवाब था? आप नहीं थी ना, इसलिए मेरी पढ़ाई ज्यादा अच्छी तरह हुई। बोलो। सोचो। तो इसीलिए हम लोग गलत फहमी में रहते हैं कि हम लोग के हिसाब से ही दुनिया चल रही है। ये बात है, प्रैक्टिकल ये मेरे साथ हुआ है। मैंने तो बिलीव ही नहीं किया कि फर्स्ट क्लास आ सकता है। बोला हाँ, फिर भी आया, मार्कशीट देख लिया, अब उससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए। तो ये होता है। तो यार हम लोग है ना गलत फहमी में रहते हैं। तो धीरे धीरे अपने को है ना ये सबसे वैराग्य कर लेना चाहिए। घर में भी है, जैसा बहू कर रही है जो कर रही है ठीक है, सोच लो हमारी बात भी वो करने वाली है ना, तो हाँ, अपने यही सोचते, बात बीच में दिमाग लगाओ, यही सोचती। करने वाली है करेगी, सोच लो अभी से कर रही है। हाँ हाँ। तो इसका ये हो गया मतलब। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। देखो मछली तीन प्रकार की होती है। एक तो वह होती है जो जाल में फंस जाती है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि वो जाल में फंस गई है, तो वह उस जाल से निकलने की भी कोशिश नहीं करती है। उसी स्थिति में अपने को सुखी समझती है। अब ये जो तीन प्रकार की बता रहे हैं ना, ये अपने लोगों की लाइफ से कंपेयर करिए कि अपने आजू बाजू सराउंडिंग में, फ्रेंड सर्कल में ये तीन प्रकार के लोग हैं। तो एक तो ये हुई जो फंस जाती है और उसे मालूम नहीं है कि जाल में फंस गई है, ठीक है। दूसरी मछली वो होती है जो कि जाल में फंस जाती है, थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश करती है और फिर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाती है। तीसरी होती है जो जाल में फंस गई है, तो मालूम है कि वह फंस गई है और वह बहुत कोशिश करती है, हाथ पैर पटकती है, किसी भी तरह प्रयत्न करती है और वह जाल से निकल भी जाया करती है। इसी प्रकार प्राणी भी तीन प्रकार के होते हैं। तो बेचारे अज्ञान के अंधकार में पड़े होते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि मानव देह की विशेषता क्या है, हमको संसार में क्यों भेजा गया है, संसार को बनाने वाला भी कोई है, इसको मानने की जरूरत क्या है। कुछ नहीं जानते, बस पैदा हुए, बड़े हुए, खाए पिए, पढ़े लिखे, काम धंधा किया, शादी ब्याह की, बच्चों को पाला और इसी प्रकार जीवन लीला समाप्त हो गई। वे नासमझ लोग, अज्ञानी लोग हैं। अब ये जो सिचुएशन है ना, ये हमारी तो थी, मैं माँ के सानिध्य में आई उसके पहले तक बिल्कुल यही की ये सिचुएशन थी। और मेरा ख्याल है अपनी सभी की भी यही होती है जब तक यही है। अपने गुरु से ज्ञान नहीं मिलता है हाँ, अपने को। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें समझ आती है, बताने वाले आते तो हैं, तो थोड़ा बहुत सत्संग के मार्ग पर चलते भी हैं, फिर संसार के माया के प्रपंच में फंस जाते हैं। मतलब एक मौका मिलता है लेकिन फिर उसी में फंस जाते हैं। तीसरे तीसरे वो होते हैं जैसे मछली ने समझ लिया कि मैं जाल में फंस गई हूँ और वह किसी तरह जाल को काटने की कोशिश करती। तो भैया आप और हम भी उनमें से हैं जिन्होंने समझ लिया है कि हम जाल में फंसे हुए हैं और इस जाल से हमको निकलना चाहिए और निकलना पड़ेगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। आगे के लिए उधार नहीं करना है, अगले जन्म में कर लेंगे, इस जन्म में नहीं हुआ तो एक और जन्म सही, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वह अकारण करुणा वर्णालय परमात्मा कभी कृपा करके हमको और आपको यह मानव देह प्रदान कर दिया करता है। अब मिलने के बाद कोई गारंटी नहीं है कब मिलेगी। इसलिए अरे जीवों को ये जो मौका हाथ में दे दिया गया है, वह छूट
उठने से पहले उस परमात्मा को जान लो, मान लो और प्राप्त करो। आया समझ में ये पॉइंट? तो हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोग को पता चल रहा है, माँ ने ये सब बातें बताई हैं कि हम लोग जाल में फंसे हुए हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब 213 पेज में एक स्टोरी है, भावना की, आप पढ़ लीजिए। माइक ऑन करिए। राधे राधे। एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। एक बार की बात धीरे है। धीरे धीरे, स्पीड कम जा, हाँ, स्पीड क्या कम। स्पीड? ओ सॉरी सॉरी, ओके। गर्मी के दिन थे। बम्बई शहर में दरिया के किनारे थोड़ी दूर पर किसी का घर था। रात को उसे नींद नहीं आई। इधर उधर करवट बदलते रात बीत रही थी और अभी सवेरा हुआ नहीं था। लगभग 4 साढ़े 4 बजे होंगे। अपने घर का दरवाजा खोल करके वह व्यक्ति निकल गया। उसने सोचा थोड़ा दरिया किनारे घूम कर आता हूँ। 2 4 चक्कर लगाए और फिर दरिया के किनारे बैठ गया। विचारशील व्यक्ति था। उसके मन में कुछ उथल पुथल चल रही थी। दरिया के किनारे रेती में बैठकर जैसा कि स्वाभाविक है प्राय लोग किया करते हैं, उसका हाथ सहज भाव से रेती में गया। रेती में कुछ छोटे छोटे कंकड़ से उसको मिल गए। अभी सवेरा हुआ नहीं है। अंधेरे में साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और न ही उसने देखने की चेष्टा की। सहज भाव से उसने एक कंकड़ को उठाया और दरिया में डाल दिया। फिर दूसरा उठाया, डाल दिया। तीसरा उठाया, डाल दिया। ऐसे कितने ही कंकड़ डाल दिए। लेकिन जब आखिरी कंकड़ को वो डालने लगा तब पीछे से आकर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे मूर्ख, ये क्या करता है? वह चौंक गया। क्या बात है? यह कौन है? पीछे मुड़कर देखा। एक महात्मा जी पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा, तू क्या करता है? देख तो सही तू क्या फेंक रहा है। तब तक थोड़ा प्रकाश भी हो गया था। सूर्योदय होने को आया तो उस व्यक्ति ने अपने हाथ में बचे हुए उस आखिरी पत्थर को देखा। तो क्या देखता है कि यह तो अमूल्य रत्न है। रत्नों का एक छोटा सा ढेर उसको मिल गया था। लेकिन अनजाने में उसने उन समस्त रत्नों को फेंक दिया। केवल अंतिम रत्न उसके हाथ में बच गया, जिसे उठाकर उसने संभाल कर रख लिया। महात्मा ने कहा, अनायास प्रभु ने कृपा करके तुझे ये रत्नों का ढेर दे दिया था। तूने उसको देखा नहीं, जाना नहीं, माना नहीं, पहचाना नहीं, इसलिए उन रत्नों को तूने फेंक दिया। बस ये आखिरी रत्न तेरे हाथ में बच गया। देखो, सौभाग्यशाली था वह व्यक्ति जिसने कम से कम उस अंतिम रत्न को तो उठाकर रख लिया। इसे फेंकने से पहले किसी महात्मा ने, सदगुरु ने उसे चेता तो दिया और वह चेत गया। उसने अपना माथा पीट लिया, अपनी गलती को समझ गया। लेकिन हम और आप अनादिकाल से न जाने कितनी बार उस रत्न को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इसी प्रकार से व्यर्थ में ही उसको गंवाते चले जा रहे हैं। कौन सा रत्न है वह? वह रत्न प्रभु की कृपा से हमको प्राप्त हुआ करता है। राधे राधे। श्रीमद राधे राधे राधे। राधे। इतना बड़ा संसार है, उनमें सबसे दुर्लभ देह कौन सी है? मनुष्य की देह। और ये गारंटी भी नहीं है कि ये कितनी देर ठहरने वाला है। इसके अतिरिक्त ये भी गारंटी नहीं है कि आपको, आपकी बुद्धि सही सलामत रहेगी। दूसरी दुर्लभ वस्तु है मोक्ष की कामना पैदा होना। तीसरी अति दुर्लभ वस्तु है महापुरुष का संग मिलना। सबसे पहले तो देव दुर्लभ मानव देह प्राप्त हुआ, फिर भारतवर्ष में जन्म मिला। ऐसे कुल में जन्म मिला जहां भगवत चर्चा सुनने को मिलती है, संस्कार पढ़ते हैं। फिर ऐसे शहर में रहने को मिला जहां समय समय पर संतों महात्माओं का आगमन होता रहता है, सत्संग की प्राप्ति होती है, संस्कार आपके अंदर डाले जाते हैं। इतना सब होने के उपरांत भी
अगर किसी ने इस जीवन का वास्तविक परम चरम लक्ष्य नहीं किया तो उसकी गति आत्महत्यारे की सी है। एकदम सही। तो क्या समझ में आया आज के सेशन में? कैसा लगा? माइक ऑन कर लीजिए आप लोग सब अपने। कैसा लगा आज का सेशन, पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। सबसे अच्छी बात कौन सी लगी पूरे का सार आज जो पढ़ा उसका? सरोज भाभी जी बताइए, और कुसुम जी बताइए। मेरे को तो यही समझ में आया कि अब संसार से मोह माया का जितना है उसको सब छोड़ना चाहिए, भगवान में अपना लगाना चाहिए, भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, वही प्रेम साथ जाएगा, करेगा। वेरी गुड। सरोज भाभी जी? यही है कि संसार तो असार है, उसने अपने जन्म दिया है, भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें मानव देह दिया है। तो मानव देह की सार्थकता को करने के लिए जो हम गुरुजन हमको जो बताते हैं कि आराधना करनी चाहिए, अपने इष्ट को इष्ट को ही मानना चाहिए, उसी में लगे रहना चाहिए, ये हमारे लिए शीला जी बहुत आप बताइए कुछ। शीला बहुत जी? उपयोगी चीज है। शीला जी आप बताइए। शीला पंजाबी, माइक ऑन करिए। बुक नहीं पढ़ना है, आप खाली ओरल बताइए। हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, हमें सत्संग मिलता है, गुरु मिलता है, तो हम भाग्यशाली हैं, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। वेरी गुड। अने आपको क्या समझ में आया, कुछ बताइए। हमें जो हमारा जो मानव देह है, मतलब उसका मतलब उपयोग करना चाहिए सही, और मतलब उसको गलत गलत काम नहीं करने चाहिए। वेरी गुड। मैं बताऊं भाभी जी? हाँ बोलिए। बस हम लोग तो गृहस्थ जीवन में हमको से मिला बोलिए, है। आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, आवाज गला बैठा हुआ है आज। भगवान ने हमको संसार में भेजा है, तो हमारा भगवान का भी रण है हमारे ऊपर। तो अपने अपने गृहस्थी से टाइम निकाल के भगवान को भी याद करना चाहिए। यस, वेरी गुड। मुझे तो ये सबसे ज्यादा समझ में आया भाभी जी कि हमें निष्काम भावना से और हमेशा हर पल ये सोचना चाहिए कि हमारे पास में नेक्स्ट मोमेंट है कि नहीं। तो इस मानव देह के हर एक मोमेंट को अच्छे निष्काम भाव से और सदुपयोग करके ठाकुर जी में लगा के रखना चाहिए, और ये हमेशा समझ के चलना चाहिए कि हमें कभी भी स्वर्ग का सुख या कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, वो सिर्फ वज्र मूर्खों का ही काम। तो ठाकुर जी में मन लगा के और निष्काम भाव से और हमें अच्छे काम प्राप्ति की कोशिश करना चाहिए। वेरी गुड। स्वर्ण दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगी? अभी जो इन्होंने बोला मैं भी वही कह रही हूँ। ये 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 माइक जन्म सबके मिला बोलो है, ना बंद करने को, सब लोग जरा बंद बाकी रखो। के ये हाँ, दुर्लभ जन्म मिला है मनुष्य का, तो हमें जितने लोगों की हम भला कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, किसी प्रकार की भी, चाहे हाँ, आर्थिक सेवा या काम करें या पढ़ाएं, वो करनी चाहिए, पर उसमें अपना ही कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए, हाँ, और मतलब वेरी, सकाम भाव से नहीं करनी, निष्काम, हाँ, क्योंकि ये जीवन तो क्षण भंगुर है, आज हाँ, है तो कल नहीं होंगे। अब एक सांस लिया दूसरा आएगा कि नहीं कह नहीं सकते, इसलिए हाँ, जितना समय मिला है उसमें अच्छे कर्म करने का ही प्रयत्न करना। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ मीना, आप कुछ बोल रही थी? नहीं, मैं वो माइक की सबके आवाज आ रहे थे ना, वो मैंने कहा। बाकी अपने को तो निष्काम कर्म करने हैं, और जो वो रतन की वो स्टोरी है कि गुरुजी मिले हैं हम लोग को, कि वो लास्ट एक अमूल्य रतन बचता है उसका, वो हम लोग को समझना चाहिए कि निकल भाग्यशाली है कि हमको माँ मिल भाग्यशाली गई हैं और उन्होंने ये सब बातें हमको बताई हैं, तो हमको कम से कम सबका लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वरना हम तो कुछ समझते ही नहीं थे पहले। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री ब्रज वल्लभ लाल की जय, पीली सरकार की जय, गिरिराज शरण की जय,
श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए गुरु चरणारविंद की जय, सच्चे महाराज की जय। सबको राधे राधे। राधे 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 आंटी, थैंक यू फॉर द सेशन। राधे 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 राधे।